अंजू और मंजू अपने माता पिता के साथ मोदीपुर गांव में रहती थी। अंजू अपनी माँ की सगी बेटी थी और मंजू सौतेली बेटी थी। अंजू अपनी बहन मंजू से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। माँ, आप इस मंजू कलूटी को कहाँ से उठाकर लाईं? मुझे तो लगता है ये आपको किसी कचरे के ढेर में पड़ी हुई मिली होगी। अंजू, तुम्हें बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं है। वो तुम्हारी बहन है और हम इसे किसी कचरे के ढेर से उठाकर नहीं लाए थे, समझी? जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हो गई थी तो शादी के 5 साल बाद भी हमारी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। हमने सोचा हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं है, इसलिए हमने मंजू को गोद ले लिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद अचानक तुम पैदा हो गई। अच्छा, अगर मैं पहले ही पैदा हो गई होती तो आप इस मंजू गवार कलूटी को गोद न लेती। मुझे सारी चीजें अकेले खाने को मिलती और सारे कपड़े भी मेरे ही होते। मंजू बेचारी सीधी सादी लड़की थी। वो अपनी माँ से कभी भी कुछ नहीं मांगती थी। जो भी मिलता उसी में खुश रहती थी। वहीं दूसरी ओर अंजू हर समय अपनी माँ से कुछ न कुछ डिमांड करती रहती थी। एक दिन अंजू अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नेल पिन खरीदनी है, मुझे पैसे दो, मैं महंगी और ब्रांडेड नेल पिन खरीदूंगी। ये लो बेटा पैसे, एक नेल पिन मंजू के लिए भी ले आना। इतना कहकर अंजू की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी अंजू कहती है, अपने लिए मैं महंगी और ब्रांडेड नेल पिन खरीदूंगी और उस मंजू गवार कलूटी के लिए फुटपाथ से कोई सस्ती और घटिया नेल पिन खरीदूंगी। अंजू अपने लिए महंगी और ब्रांडेड नेल पिन खरीद लेती है और मंजू को सस्ती वाली नेल पिन लाकर दे देती है। ले मंजू, कर लो माई, तुझ जैसी गवार के लिए सस्ती नेल पिन लगा लेना। मंजू को नेल पिन लगाने का शौक नहीं था, इसलिए उसने कुछ दिन नेल पिन नहीं लगाई। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी तो उसने सोचा आज नेल पिन लगाकर देखूं। मंजू ने नेल पिन को अपने नाखूनों पर लगाना शुरू किया। तभी एक बूंद उसकी ड्रेस पर गिर गई। नेल पिन के ड्रेस पर गिरते ही मंजू की ड्रेस सोने में बदल गई। माँ, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया है, देखो ना माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ मंजू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ देखो, मैंने जब ये नेल पिन लगाया तो एक बूंद मेरे ड्रेस पर गिर गई। देखो माँ, ये पूरी ड्रेस सोने की बन गई है। ये तो कोई जादुई नेल पिन लगती है। चलो बाहर जाकर चेक करके देखते हैं। मंजू नेल पिन एक कप पर लगाकर देखती है और वो कप सोने का बन जाता है। मंजू जिस पर भी नेल पिन लगाती है वो वस्तु सोने की बन जाती है। जादुई नेल पिन से मंजू के तो भाग्य खुल गए। कुछ दिन बाद अंजू की शादी तय हो जाती है। मेरी शादी तय हो गई है और मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी और ये मंजू जादुई नेल पिन से अमीर हो जाएगी। मुझे इसकी नेल पिन चुराकर अपने साथ ले जानी पड़ेगी। शादी के एक दिन पहले अंजू चुपके से मंजू के रूम में जाती है और उसकी जादुई नेल पिन चुराकर अपने बैग में रख लेती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अंजू की शादी हो जाती है और अंजू जादुई नेल पिन लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और वह अपने पति से कहती है, देखो ये एक जादुई नेल पिन है और हम इसकी मदद से गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हारी कितनी अच्छी बीवी है जो अपने साथ दहेज में जादुई नेल पिन लेकर आई है। ये लो, तुम भी इस नेल पिन को अपने नाखूनों पर लगाओ, तुम्हारे नाखून सोने के बन जाएंगे और तुम फेमस हो जाओगे। अंजू के पति ने नेल पिन को जैसे ही अपने नाखूनों पर लगाया तभी उसकी उंगलियां गायब हो गईं। ये देखकर उसका पति चौंक जाता है। अरे अरे, ये क्या गजब हो गया, मेरी उंगलियां कहाँ गईं? ये तुमने क्या कर दिया अंजू? ये तुमने कैसी नेल पिन लगवा दी मेरे हाथों पर जो मेरे हाथ को ही खा गई? अंजू अपने नाखूनों पर भी नेल पिन लगाकर देखती है और उसकी सारी उंगलियां गायब हो जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया हम दोनों के साथ? चलो मंजू के पास चलते हैं। अंजू और उसका पति रोते हुए मंजू के पास पहुंचते हैं और अंजू कहती है, मंजू, हमने तुम्हारी जादुई नेल पिन लगाई और हमारी उंगलियां गायब हो गईं। बिना उंगलियों के हम
कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ये सब कैसे हो गया? मैं इतने दिनों से अपनी जादुई नेल पेंट ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुमने इसे चुरा लिया है। तभी जादुई नेल पेंट में से एक परी बाहर निकलती है और कहती है, अंजू, तुमने चोरी की है और अपना लालचीपन दिखाया है, इसीलिए तुम्हारी उंगलियां गायब हो गई हैं और तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारे पति की भी। मुझे माफ कर दो परी जी, मैं वादा करती हूँ मैं अब से कभी चोरी नहीं करूँगी और लालच भी नहीं करूँगी। परी अपनी जादुई छड़ी से अंजू और उसके पति की उंगलियां वापस ला देती है और जादुई नेल पेंट मंजू को देकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।